वेलकम वेलकम दोस्तों, हनीज की टोन्स में मोस्ट वेलकम। ज़हरा और उसकी सौतेली माँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे आप छोड़ के क्यों चले गए? ये सतीले माँ से बिल्कुल प्यार नहीं करती। ज़हरा एक गरीब मगर खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। उसके वालिद मिर्जा इकबाल गांव के एक मेहनती मजदूर थे, मगर बदकिस्मती से वह एक बीमारी के चलते दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बाद ज़हरा की जिंदगी अंधेरों में डूब गई, क्योंकि उसकी सौतेली माँ शाहिदा एक जालिम औरत थी जो ज़हरा से नफरत करती थी। शाहिदा दिन रात ज़हरा को कोसती, उससे नौकरानियों की तरह काम करवाती और खाने को बचा खुचा खाना देती। ज़हरा के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह लम्हा वह होता जब वह अपनी सौतेली बहन सारा को अच्छे कपड़ों और जेवरों में देखती, जबकि उसे पुराने और फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। एक दिन शाहिदा ने ज़हरा को जंगल से लकड़ियां लाने का हुक्म दिया। ज़हरा, घर से लकड़ियां खत्म हो गई हैं। जंगल जाओ और लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ। जंगल खतरनाक था, मगर ज़हरा के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह जंगल में दाखिल हुई। दरख्तों के दरमियान चलते चलते वह गहराई में पहुंच गई। अचानक उसे दूर से हल्की रोशनी नजर आई। रोशनी के करीब जाने पर वह हैरान रह गई। वहां एक हसीन परी खड़ी थी, जिसकी दूध जैसी सफेद चमकदार त्वचा, नीले चमकते पंख और सुनहरी आंखें थी। परी ने मुस्कुराकर पूछा, ओ प्यारी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़हरा ने अपनी दास्तान सुनाई, सौतेली माँ की सख्तियों का जिक्र किया और अपनी बेपसी जाहिर की। परी की आंखों में हमदर्दी के आंसू आ गए। ज़हरा, तुम्हारी आजमाइश का वक्त जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। परी ने नरमी से कहा। परी ने ज़हरा को एक छोटा सा चमकदार पत्थर दिया और कहा, ज़हरा, मैं तुम्हें एक कीमती पत्थर देती हूँ, उसे ले जाओ और छुपा के रखना। अपनी सौतेली माँ के हुक्म के बगैर इसे छूना नहीं। अगर तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हें एक हैरत अंगेज इनाम मिलेगा। ज़हरा ने परी का शुक्रिया अदा किया और पत्थर को अपने दुपट्टे में बांधकर घर वापस आ गई। जब शाहिदा ने ज़हरा को देखा तो हमेशा की तरह गुस्से में चिल्लाई, हाँ, ये लड़की इतनी देर लगा दी। चल खाना बनाओ और बर्तन धो। ज़हरा खामोशी से अपने काम में लग गई, मगर उसके दिल में परी की दी हुई आजमाइश का ख्याल था। सौतेली माँ को जब ज़हरा की खामोशी अजीब लगी तो उसने उसका दुपट्टा खींचा और चमकदार पत्थर देख लिया। ज़हरा, क्या छुपा रही हो? ये क्या है? कहाँ से लाई हो? शाहिदा ने आंखें घुमाते हुए पूछा। ज़हरा ने सच बता दिया। शाहिदा की आंखें चमक उठीं। वह समझ गई कि यह कोई जादुई चीज है। उसने ज़हरा से पत्थर छीनकर अपनी मुट्ठी में दबा लिया। जैसे ही पत्थर शाहिदा के हाथ में आया, वह चीख मारकर जमीन पर गिर गई। उसके हाथ जलने लगे और वह तकलीफ में तड़पने लगी। ज़हरा हैरान थी। परी अचानक जाहिर हुई और बोली, ज़हरा, प्यारी ज़हरा, तुमने सब्र का इम्तिहान पास कर लिया है। जो लालच करेगा वो सजा पाएगा। शाहिदा के हाथों के जख्म खत्म हो गए, मगर वह डर के मारे ज़हरा के करीब नहीं आई। परी ने ज़हरा को दूसरा चमकदार पत्थर दिया और कहा, अब ये पत्थर अपने बिस्तर के नीचे एक दिन तक रखना, मगर इसे खोल कर मत देखना। अगर तुमने ऐसा ही किया तो तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। ज़हरा ने हुक्म माना, मगर इस बार सारा ने ज़हरा को छुपकर पत्थर बिस्तर के नीचे रखते देख लिया। रात के वक्त जब सब सो गए, सारा ने चुपके से पत्थर निकाल लिया और उसे देखने लगी। जैसे ही सारा ने पत्थर खोला, एक जोरदार धमाका हुआ और वह जमीन पर गिर गई। उसके हाथों पर काले धब्बे पड़ गए और वह दर्द से कराहने लगी। परी नमूदार हुई और बोली, यह पत्थर तुम्हारे लिए नहीं था। जो सब्र करेगा वही इसका इनाम पाएगा। परी ने ज़हरा को बुलाया और कहा, चूंकि तुमने एक बार फिर इम्तिहान पास कर लिया, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम दूं।
परी ने जहरा की तरफ हाथ बढ़ाया और एक चमकदार रोशनी में जहरा का हुलिया बदल गया। जहरा के पुराने कपड़े एक खूबसूरत सुनहरे लिबास में बदल गए। उसके हाथ में जादुई छड़ी आ गई और उसके कदमों में जमीन चमकने लगी। जहरा, तुम्हारी तकदीर बदल गई है। अब तुम एक शहजादी हो और तुम्हें अब किसी के जुल्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। शाहिदा और सारा हैरत और खौफ से जहरा को देख रही थी। परी ने जहरा के लिए एक बड़ा महल बना दिया और कहा, यह तुम्हारा नया घर है और अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसके तुम लायक हो। शाहिदा और सारा ने रोते हुए जहरा से माफी मांगी, मगर जहरा ने नरमी से कहा, तुमने जो किया वह गलत था, मगर मैं बदला लेने पर यकीन नहीं रखती। जहरा महल में चली गई, जहां उसकी नई जिंदगी शुरू हुई और परी ने उसे हमेशा के लिए अपनी हिफाजत में ले लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, नेकी और सच्चाई का हमेशा इनाम मिलता है और जो लालच और जुल्म करता है वह आखिरकार अपनी सजा पाता है। जहरा की तरह अगर हम मुश्किलों में साबित कदम रहें तो हमारी तकदीर भी बेहतर हो सकती है।